नाज़रीन, सबसे पहले आज की वीडियो का ब्रेकडाउन सुन लें। ब्रेकडाउन ये है कि आज की वीडियो में मैं कॉस्टको जाकर शॉपिंग करूँगा। हिना और बच्चियाँ पाकिस्तान चले गए हुए हैं, कनाडा में मैं अकेला रह गया हूँ, तो क्या शॉपिंग की मैंने खुद अकेले के लिए वो आपको दिखाऊँगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है डिले करना या कामों को टालना या आज का काम कल पर छोड़ना। इसके हमारी ज़िंदगी में क्या नुकसानात होते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक थम्स अप दे दें। अब मैं जल्दी से अपना तारुफ़ करवा देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग नए आने वाले भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूँ कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो नाज़रीन, आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मेरी फ़ैमिली पाकिस्तान चली गई है और हिना जो हैं मेरी बेगम, वो जाने से पहले बहुत से खाने बनाकर गई थीं फ्रीज़ करके, तो वो भी मैं खाता रहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि वीकेंड आया है, कॉस्टको से जाकर कुछ शॉपिंग की जाए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिना घर पर नहीं बना सकती, जैसे चॉकलेट, व्हिप्ड क्रीम एटसेट्रा। तो वो चीज़ें मुझे लेनी थी। तो एक तो मैंने देखा कि महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई हुई है और सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नज़र आता है गोल्ड की प्राइस के ऊपर। क्योंकि कॉस्टको जाता हूँ तो मेरा एक फ़ेवरेट मशगला है कि मैं गोल्ड की प्राइस ज़रूर चेक करता हूँ, तो वहाँ पर ख़ालिस सोना मिलता है क्योंकि। तो 1 आउंस की मैं इस दफ़ा प्राइस देख रहा था, वो 4700 कैनेडियन डॉलर से भी ऊपर थी। तो जब मैं कनाडा आया था ना, उस वक़्त ये प्राइस हुआ करती थी तकरीबन 2300 कैनेडियन डॉलर। तो डबल से भी ऊपर हो गई है 2 साल के अरसे में, सोचें आप। तो बहरहाल ये जो था बहुत बड़े साइज़ का एक खरबूजा था और ये एक पीस मिल रहा था $6 का। साउथ अफ्रीकन मेलन था ये। एक मैंने ये लिया और एक बेक्ड पोटैटोज़ लिए मैंने, ये यूएस से आए हुए हैं। तो वो चीज़ और क्रीमी मिक्सचर में बेक्ड थे, तो मैंने सोचा कि उनको ट्राई करता हूँ और देखते हैं क्या-क्या लेते हैं। तो मैंने आपसे बात करनी है आज प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में कि हम में ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूव करने का पोटेंशियल होता है और अपने गोल्स अचीव करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस वजह से उसके लिए कोशिश नहीं कर पाते क्योंकि हम उस आइडियल वक्त के आने का इंतज़ार करते हैं जब तमाम सिग्नल्स ग्रीन होंगे, तो तब हम अपनी गाड़ी निकालेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप मोटे हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल देनी है ना, कोई सी भी एग्ज़ाम्पल हो सकती है। आप मोटे हो रहे हैं और आप सोचते हैं, आप होना चाहते हैं पतले, लेकिन ना तो आपसे अपनी भूख कंट्रोल होती है, आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। दूसरे, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते और आप सोचते हैं कि इसके लिए वक़्त ही नहीं है। कम से कम छुट्टी का दिन हो तो मैं पूरे दिन में से कोई आधा घंटा निकाल कर एक्सरसाइज़ करूं। लेकिन अगर सोचा जाए तो वो आधा घंटा आपके पास रोज़ाना होता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैक सूट पहनकर, बाकायदा जॉगर्स पहनकर और एनर्जी ड्रिंक पीकर निकलेंगे वॉक करने के लिए। वो आप अपने दफ़्तर से घर वापसी पर भी वॉक कर सकते हैं। वो आप बाज़ार में सौदा सलफ़ लाने के लिए जाते वक़्त भी कर सकते हैं। तो आपको इंटीग्रेट करने हैं अपने गोल्स अपने डेली लाइफ रूटीन के अंदर, ताकि आप उनको अचीव कर सकें। वो जो आइडियल वक्त या मौका जिसके इंतज़ार में आप रहते हैं, वो कभी भी नहीं आता। और ज़िंदगी में कामयाबी का यही असूल है और यही कामयाबी पाने का तरीका है कि आप की ज़िंदगी जैसी भी गुज़र रही है उसमें आप अपना 100% दें और उसके बाद रिज़ल्ट्स आप अल्लाह पर छोड़ दें। तो आपको अपने तरफ की कोशिश करनी होती है। तो हम लोग वो नहीं करते। हम लोग आइडियल वक़्त के इंतज़ार में रहते हैं और सारे फैक्टर्स कभी भी हमारी मंशा के मुवाफ़िक होते नहीं हैं और चीज़ें या गोल्स हमारे डिले होते रहते हैं। तो हमें अपनी तरफ से 100% देना है। अब ये 100% ज़िंदगी की हर चीज़ में आता है। चाहे वो आपके अच्छे जॉब ढूँढने की कोशिश हो या कोई कारोबार शुरू करने की सूझ-बूझ लेने के मुतल्लिक़ हो, चाहे वो आपकी कुरान को पढ़ने, उसको समझने और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का गोल हो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा गोल है। क्योंकि हम कुरान
पढ़ने लगते हैं तो हमें, क्योंकि अरबी हमारी मादरी ज़ुबान नहीं, हमें समझ नहीं आती। फिर हम सोचते हैं कि मैं वक़्त निकालूँगा कहीं से, एक पूरा मैं कोर्स करूँगा, उसके लिए फ़लाँ वक़्त होगा जब जॉब में से मुझे इतना वक़्त मिलेगा, या जॉब नहीं होगी, या दिस एंड दैट होगा। वो वक़्त कभी भी नहीं आता। आपको अपने गुज़रते वक़्त में ही ये सारे इंतज़ामात करने होते हैं, और ज़रूरी नहीं है आप कोई सब्सक्रिप्शन लें। आजकल इतने सारे सोर्सेज़ ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप कहीं से भी अपना सिलसिला शुरू कर लें। तो वन स्टेप एट अ टाइम, आपको एक स्टेप लेना होता है सही डायरेक्शन में। एज़ लॉन्ग एज़ आप ले रहे हैं, तो वही इस दुनिया का असूल है, और वही ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। तो आपके जो भी गोल्स हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाब करे और आपको साबित कदम रखे। तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा-सा शॉपिंग के बारे में। तो ये जो मैंने क्रीम ली है, ये व्हिप्ड क्रीम होती है, और मैंने 2 इसके पैक्स इसलिए ले लिए हैं क्योंकि इस पे $2 ऑफ था। और ये मैं हर आइसक्रीम के साथ खाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा होता है, और किसी भी किस्म के मीठे के साथ आप खा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप बस वैसे ही चॉकलेट स्प्रेड के साथ ही खा लें, तब भी अच्छा लगता है। तो क्योंकि 2 डॉलर्स ऑफ थे, तो मैंने 2 पैक्स इसके ले लिए थे। और इसके अलावा अभी तक मैंने मेलन लिया है, और बेक पोटैटोज़ लिए हैं, और लिंडोर की चॉकलेट ली है जिसमें 4 फ्लेवर्स हैं। मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगा कि वो कौन से हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था कीश। लास्ट टाइम मैंने लिया था, वो अमेरिका से आया हुआ था, और उसके अंदर 2 फ्लेवर्स थे। एक था स्पिनच चीज़, और एक था वेजिटेबल फ्लेवर। तो दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनको मैं स्लाइसिस करके फ्रीज़ कर देता था, ताकि फ्रिज में पड़े-पड़े ख़राब ना हो, क्योंकि रोज़ाना खाने का तो दिल नहीं करता, लेकिन जब दिल करे तो फिर मुझे फ्रेश मिले। इस वजह से मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया था, लेकिन फ्रीज़ करने से पहले मैंने उसके स्लाइसेस कर लिए थे। फिर उसको बस एयर फ्राई किया 7 मिनट, और वो ऐसे ज़बरदस्त हो जाता था, लेकिन जैसे अभी बना हो कीश। और ये वाला मैंने पॉम का जूस लिया था, क्योंकि ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर अनार, जो असली अनार होता है, उसके जूस के करीब तरीन कोई चीज़ होती है अवेलेबल, तो मेरे ख़्याल में वो ये वाला जूस है। क्योंकि ये इस पे लिखा हुआ भी होता है कि 100% ये अनारों से बना हुआ है। तो मैंने एक ये ले लिया था, और कॉस्टको पे अच्छी कीमत पे मिल जाता है। 1.8 लीटर्स की ये बॉटल होती है, जो तकरीबन $12 की मिल जाती है। समटाइम्स ऑफ भी लगा होता है, लेकिन आज बहरहाल इतने की थी ये। और इसके बाद मैं ये देखना चाह रहा था कि कहीं से मुझे वो कीश मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं। और ये वो चीज़ स्लाइसेस हैं जो हिना अपने साथ लेकर जा रही थी कनाडा से पाकिस्तान, क्योंकि इसमें 48 स्लाइसेस होते हैं, और ये मिल रहा था $13 का। लेकिन एयरपोर्ट वालों ने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये स्प्रेडेबल है, तो ये नहीं जा सकता। तो हिना ने फिर एयरपोर्ट से मुझे ही पकड़वा दिया था वो, तो मैंने लाकर कॉस्टको में वापस कर दिया था, क्योंकि घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। खैर, क्योंकि अभी घर में मौजूद थी, इसलिए मैंने ली नहीं, वरना अगर ख़त्म हुई होती तो मैं ज़रूर इस पर गौर करता। बस 3 ही मेन चीज़ें थीं जो मुझे चाहिए थी। एक मैं व्हिप्ड क्रीम लेने आया था, एक चॉकलेट्स, और एक कीश। तो कीश की जगह पे मैंने आज बेक पोटैटोज़ लिए हैं। वैसे ये वाले पौधे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ख़ास तौर पे मुझे ऑरेंज कलर का गुलाब बहुत पसंद है, लेकिन इतनी मेरे से केयर होती नहीं है। मुझे फूल पौधे अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे गार्डनिंग आती नहीं है, इसलिए फिर मैंने ख़रीदा नहीं। अच्छा, इस पर भी $4 ऑफ है, और ये प्लांट बेस्ड बर्गर होता है। इसका मैंने टेस्टर भी खाया, वहाँ पर मिल रहा था कॉस्टको में, और बहुत अच्छा था। हालांकि है टोटल प्लांट बेस्ड, लेकिन कुछ इस तरह से इन्होंने बनाया होता है, रेसिपी ऐसी होती है कि लगता है कि गोश्त का बना हुआ है। मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स देखे थे, तो अंदर मशरूम्स एंड सोया और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था। तो सारी चीज़ों का कंबाइंड इफ़ेक्ट ऐसा और टेक्सचर बना लेते हैं कि मीट टाइप ही लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं मीट नहीं खाता, लेकिन जस्ट फॉर डिफरेंस मैंने ये ले लिए, क्योंकि स्पेशली ऑफ भी लगा हुआ है। तो मैंने टेस्टर खाया था, वो भी अच्छा लगा था। और इसके अंदर 8 पैक्स हैं। तो कभी जल्दी में और कुछ खाने का दिल ना करे, तो चलो बंदा बर्गर खा सकता है ये। बस आपने एक बन लिया, उसके अंदर आप चाहें तो कोई रैंच ड्रेसिंग डाल लें, और एक ये आप एयर फ्राई कर लें 5 मिनट्स के लिए। ऊपर चीज़ रख लें, और प्याज स्लाइस करके डाल दें, और पिकल डाल लें, और उसको क्लोज़ करके आप उसको माइक्रोवेव करें। फ़र्स्ट क्लास आपका बर्गर बन जाएगा। तो ये मैंने इस वजह से ले लिया, क्योंकि इस पे भी ऑफ़ लगा हुआ था।
तो बस मेरे ख़्याल में इतनी शॉपिंग काफ़ी है। इसमें भी मैंने बेक्ड पोटैटोज़ जो हैं पहले कभी नहीं ख़रीदे थे, तो पहली दफ़ा ही ले रहा हूँ। घर जाकर ही देखूँगा कि कैसे निकलते हैं। और मेलन इस वजह से लिया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े साइज़ में मिल रहा है, तो होपफुली मीठा निकल आए। घर जाकर ही पता चलेगा जब मैं इसको काटूँगा कि मज़े का निकलता है या नहीं, क्योंकि खरबूजे का 50-50 ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीका जो आप कोशिश कर सकते हैं चेक करने की कि खरबूजा मीठा है या नहीं, कि ख़रीदते वक्त आप उसको सूंघें तो मीठे खरबूजों की अक्सर बाहर तक खुशबू आ रही होती है। लेकिन ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि खुशबूदार खरबूजे भी फीके निकले। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 50-50 ही है। ये सेंट्रम की मल्टीविटामिन्स भी बहुत अच्छी होती हैं और इस पर $7 ऑफ लगा हुआ था, तो मैं सोच रहा था ये भी ले लूँ। ये 50 प्लस एज कैटेगरी के लिए अलग से मिलती है और बिलो 50 के लिए अलग से मिलती है, और मैन एंड वीमेन की अलग अलग होती है। मैं देख रहा था जो डिफरेंस मेन था बिटवीन द 50 प्लस एंड अंडर 50 फॉर मैन, वो ये था कि 50 प्लस में डेंटल हेल्थ और बोन हेल्थ के बारे में भी लिखा हुआ था, जबकि जो अंडर 50 था उसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा हुआ था। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि अभी घर में पड़ी हुई हैं मल्टीविटामिन्स, वो ये ब्रांड नहीं है, कोई और ब्रांड है, तो पहले वो ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाल्लाह जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो आकर मैं ये ले लूँगा। उस वक्त फिर ऑफ़ लगा हुआ या ना लगा हुआ वो देखा जाएगा। तो अभी मैं खाली इस वजह से तो नहीं ले रहा कि ऑफ़ लगा हुआ है। तो ये था अंडर 50 वाला। पहले मैंने आपको 50 प्लस वाला दिखाया था, ये अंडर 50 वाला है। तो इस पर मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है, मैंने दोनों को साथ रख कर कंपेयर किया, तो बस वही डिफरेंस था कि उसमें डेंटल और बोन हेल्थ के बारे में बात थी और इसमें लिखा हुआ था कि आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है। बहरहाल मेरे ख़्याल में अपने दांतों की सफाई का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप यंग एज से ही अगर ख़्याल नहीं रखेंगे तो अंदर कैविटीज़ बन रही होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कभी अगर आप एक्सरे करवाएं तो तब अंदाज़ा होता है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, फिर उस वक्त कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए ओरल हाइजीन का बहुत ख़्याल रखना होता है। तो कॉस्को आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से पिज़्ज़ा लेता लेता चलता हूँ। यहाँ जो इनका फ्रेश पिज़्ज़ा होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ख़ास तौर पे ये चीज़ स्लाइस। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया था, ये $2.75 में आपको 2 स्लाइसेस मिल जाते हैं। ये आप चाहें तो 2 वक़्त खा सकते हैं, 2 वक़्त का खाना है ये। और ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको कस्टमाइज़ करना पसंद करता हूँ, यानी ऊपर ब्लैक ऑलिव्स डालकर और चिकन के साथ, क्योंकि दिस इज़ जस्ट चीज़ स्लाइस, तो वो कस्टमाइज़ होकर एक बाकायदा पिज़्ज़ा बन जाता है। तो बस ये चीज़ें आज मैंने ली, तो अब मैं आपको इनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ घर जाकर। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो को अगर आपने थम्स अप नहीं दिया हुआ तो प्लीज़ वो भी दे दें। तो ये देखें, मैं घर में लाया हूँ और एक स्लाइस मैंने रख दिया है और दूसरा जो मैं अभी खाऊंगा उसको मैं कस्टमाइज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स डालकर। और इसके साथ मैं चिकन, रोचेसरी चिकन तो नहीं लाया, लेकिन हिना जो बना कर गई थी उसमें से मैंने एक पैकेट में से थोड़ा सा अचारी चिकन निकाला है, तो इसके साथ मैं खाता हूँ। हालांकि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग अ पिज़्ज़ा विद अचारी चिकन सालन, क्योंकि नॉर्मली हम चिकन बाइट्स पिज़्ज़ा के ऊपर ही रखते हैं। सो दिस विल बी मोर लाइक एन्जॉइंग अचारी चिकन विद चीज़ी नान टाइप ऑफ फीलिंग। तो बस ये गरम शरम हो गए हैं, क्योंकि घर लाते हुए थोड़े से ठंडे हो गए थे पिज़्ज़ाज़, तो मैंने कस्टमाइज़ भी कर लिए हैं। तो अब मैं इसको खाता हूँ अचारी चिकन के साथ, क्योंकि सुबह से मैं कुछ खा कर नहीं गया था। मेरा यही प्लान था कि शॉपिंग करके आऊँगा तो भूख लगी होगी, तो फिर उस वक्त खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये मैंने गरम किया और अचारी चिकन का साथ में मैंने बाइट लिया, और इतना ज़्यादा ये चीज़ी था कि इसकी धारें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो मैं समझ रहा था कि कैमरा में आ रहा है, लेकिन बाद में अब देख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा था। एनीवे, आपको नज़र आया होगा कि इट वाज़ वेरी चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैंड्स इसके बने थे। साथ में मैंने अचारी चिकन का बाइट लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। लेकिन क्योंकि अचारी चिकन का सालन अलग था और पिज़्ज़ा अलग, तो ऐसे लग रहा था जैसे एक चीज़ी नान के साथ मैं सालन खा रहा हूँ। लेकिन ये पिज़्ज़ा आपको शक्ल से लग रहा होगा, नीचे से भी देखें कैसी इसकी गोल्डन ब्राउन क्रस्ट है, और बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये। इसके बाद मैंने खरबूजा काटा, तो मुझे नहीं पता था अंदर से ये ऑरेंज निकलेगा, येलो, वाइट, ग्रीन, तो ये ऑरेंज निकला। और इट वाज़ नॉट टू स्वीट,
बस ठीक था, मतलब कि गुजारे लायक था ये। और इसके बाद मैंने लिंडोर खोली, तो लिंडोर के अंदर ये जो फ्लेवर्स है ना, इसमें ये वाला ब्लू वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ये सी सॉल्ट फ्लेवर होता है। और जो बाकी फ्लेवर्स है उसमें एक डबल चॉकलेट जो मरून कलर की होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, फज वाला भी बहुत अच्छा था, मतलब सारे ही फ्लेवर्स अच्छे थे ऑनेस्टली। इसमें 1 2 3 4 5 फ्लेवर्स थे इसमें। तो बस साथ में मैंने टीवी पर नात लगा ली थी और खा रहा था, बहुत ही मज़े का था। ये बर्थडे फ्लेवर है, ये बेसिकली वाइट चॉकलेट है विद आई डोंट नो मे बी देर आर स्प्रिंकलर्स इन इट। तो बहुत अच्छा फ्लेवर था, ये भी प्रीडोमिनेंटली वाइट चॉकलेट ही थी। तो बस जब वीकेंड होता है स्पेशली, तो फरागत होती है, तो खाना इज़ द मेन एक्टिविटी, क्योंकि दैट इज़ समथिंग आई गेट इमर्स्ड इन और वक्त अच्छा गुजर जाता है। फिर मैंने खुद भी पढ़ी, राहे हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से आया पाया। तो बस नाजरीन, यही मेरी कोशिश थी कि इंतहाई ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना वही मैं उठाऊं, एक भी कोई फालतू चीज़ ना उठाऊं। मतलब सिर्फ ऐसी चीज़ें ख़रीदी जाएं जिनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है, क्योंकि एक एक रुपए की कदर करनी चाहिए, सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, और कतरा कतरा ही दरिया बनता है। तो एक एक डॉलर इंसान को सोच समझ कर स्पेंड करके ही ये मौका मिलता है कि वो कुछ वेल्थ बिल्ड कर सके। तो इस वजह से मैंने बहुत गिनी चुनी चीज़ें ही ली हैं। अब अगर देखा जाए तो ये वही चीज़ें हैं जो घर में नहीं बनाई जा सकती, वरना तो मैं घर पे ही बनाता। वैसे अगर घर पर भी बनाता तो भी कोई मुफ्त की नहीं बननी थी, वो समटाइम्स और भी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मैंने सोचा कि वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं दिखा दूं कि जो बेक्ड पोटैटोज़ लिए थे वो कैसे निकले। तो काफ़ी क्रीमी चीज़ी किस्म के थे, लेकिन इतने हैवी थे कि ये मेरे ख़्याल में तकरीबन 20 दिन से पहले तो नहीं ख़त्म हो सकता इतना खाना, क्योंकि इतना हैवी जो ये बेक्ड पोटैटोज़ हैं इसके छोटे छोटे पोर्शंस ही मैं खाऊंगा, और इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ ताकि ख़राब ना हो, फिर जब चाहिए हो तो बंदा थोड़ा सा निकाल कर उसको माइक्रोवेव कर लेता है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, हो सकता है कोई स्टोरी हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।